बोले रामायण मैया की जय। सभी श्रद्धालु जनों को जो रामायण को प्रतिदिन मूल रामायण में क्या लिखा हुआ है पढ़ रहे हैं और दूसरों को भी पढ़वाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप राष्ट्र हित और संस्कृति हित में एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। इसलिए आप सभी को जय श्री राम। सास ससुर सन मोर हितो विनय करब परिपाय, मोर सोच जन करब कछु मैं वन सुखी सुभाय। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु भाथा। नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लगी सोच करहि जन भोरे। वीरों में अग्रगण तथा धनुष और बाणों में भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूलकर भी सोच न करें। सुनि सुमंत्र सिय शीतल बानी, भयं बिकल जन फनि मनि हानि। नयन सूझ नहीं सुनई न काना, कह न सकै कछु अति अकुलाना। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोध कीन बहु भांति, तदपि होत नहीं शीतल छाती। जतन अनेक सात हित कीने, उचित उतर रघुनंदन दीने। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया तो भी उनकी छाती ठंडी नहीं हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री रामचंद्र जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। मेट जाय नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिर वन के जिमि मूर गवाई। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गवाकर लौटे। रथ हा क्यों है राम तने, हेरे हेरे हे नाय। देख न साध विषाद बसे, धुनय शीस पछिताय। सुमंत्र ने रथ को हाँका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिरनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के बस होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी यही कैसे। परवश राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल है, जिनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत को लौटाया, तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मांगी नाव न केवटवाना, कहीं तुम्हारो मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानस करन मूर कछु अहि। श्री राम ने केवट से नाव मांगी पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया। तुम्हारे चरणों कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत से लाभ भई नारी सुहाए, पाहन ते न काठ कठिनाई। तरने मुनि घरनी हो ही जाई, वाट परई मुई नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार ना हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी।
यही प्रतिपालई सब परिवारो, नहीं जानऊ कछु उअर गवारो। जो प्रभु पारे अवसि गाचहूँ, मोहि पद पदों में पखारन कहूँ। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता है प्रभु। यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने धो लेने के लिए कह दो। पद कमल धोए चढ़ाए, नाव न नाथ उतराए चाहे हूँ। मोहि राम रावरियान दशरथ शपथ सब साची कहूँ। बरो तीर मारहूँ लखन पे, जब लगी न पाय पखारी हूँ। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हूँ। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता हे राम। मुझे आपकी दुहाई और दशरथ की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार ना लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार न उतारूंगा। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटे पटे, बेसे करुणायन चितई जानकी लखन तने। केवट के प्रेम में लपेटी हुई अटपटे वचन सुनकर करुणा धाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। बोले सियावर रामचंद्र की जय।